हेलो क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्वरोजगार अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की निजी पूंजी और मेहनत के द्वारा किसी व्यवसाय या उद्योग को स्थापित करता है तो यह उसके लिए स्वरोजगार कहलाता है। ऐसा व्यवसाय या उद्योग कोई भी व्यक्ति अकेला या फिर कई व्यक्तियों के साथ समूह में मिलकर कर सकता है। स्वरोजगार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी श्रम के अनुसार पारितोषिक प्राप्त कर कर अपना जीवोपार्जन के लिए आय को अर्जित कर पाता है। आज की हमारी आवश्यकताओं में स्वरोजगार एक बहुत ही अहम आवश्यकता बन गई है। स्वरोजगार के जरिए आज हम हमारे जीविकोपार्जन की आय को प्राप्त करने के साथ साथ हम समाज में हमारा अच्छा नाम और देश को आगे ले जा सकने में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वरोजगार की आवश्यकता। आज देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में बेरोजगारी का जो स्तर है वह भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण किसी भी देश की सरकार पढ़े लिखे युवक युवतियों को रोजगार दिलाने में असफल हो रही है। इस कारण आज देश की बेरोजगारी चरम सीमा पर छू रही है। इस बेरोजगारी को मिटाने के लिए स्वरोजगार एक बहुत ही उत्तम और अच्छा साधन है। कोई भी व्यक्ति स्वरोजगार को अपनाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए आय को तो अर्जित करता ही है, साथ में वह समाज में अपना एक उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकता है। स्वरोजगार आज किसी भी देश के लिए एक ऐसी आवश्यकता बन गई है जिसकी मदद के बिना किसी भी देश की उन्नति की कल्पना करना असंभव है। स्वरोजगार आज किसी भी देश की बेरोजगारी को मिटाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गया है। स्किल इंडिया यह योजना केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 को किया। यह योजना कौशल विकास योजना में एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर कौशल का विकास कर एक सशक्त माहौल का निर्माण करना है, जिससे नवाचारित उद्योगिता पर जोर दिया जा सके। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास के लिए प्रशिक्षणार्थियों को विशेष जोर दिया जा रहा है। इस योजना में उचित पाठ्यक्रम के माध्यम से उचित शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध करवाकर एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के कौशल का विकास पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है।
यह योजना कौशल को विकसित करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, क्योंकि कौशल के विकास को कर ही स्वरोजगार को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों के कौशल को विकास करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक परीक्षार्थियों का कौशल का विकास नहीं होगा, तब तक व्यक्ति स्वरोजगार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि सभी परीक्षार्थियों में कौशल का विकास कर उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार भी काफ़ी प्रयत्न कर रही है और हमारे भारत सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं क्रियान्वित या संचालित की जा रही हैं, जिनके द्वारा स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर मैं ऐसी कुछ योजनाओं की बात करूं तो उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, मेक इन इंडिया योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, उस्ताद योजना, स्किल इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया योजना। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे भारत देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं जो स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। ऐसी कुछ प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं, जैसे राज्य वित्तीय निगम, लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि, लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्य उद्योग निर्देशालय। ये कुछ ऐसी प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण की उपलब्धता करवाई जा रही है। हेलो क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्वरोजगार हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं। केंद्र एवं राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले प्रशिक्षित प्रभावशाली युवक युवतियों को ऋण की उपलब्धता करवाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, जिससे ऐसे प्रशिक्षित युवक युवती अपनी प्रतिभा को साबित कर पाएँ और इस देश की गरीबी को मिटा पाएँ और कई अन्य लोगों को भी रोजगार की उपलब्धता करवा सकें। इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न हैं, जैसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार
योजना। यह स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ऐसी योजना है जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। यह योजना 1 दिसंबर 1997 से शुरू हुई थी। इस योजना का लाभ ऐसे प्रशिक्षित युवक युवतियां ले सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हो तथा वह एक ही शहर में कम से कम 3 वर्ष से रह रहे हों। इस परियोजना का लाभ ऐसे गरीब युवक युवतियों को दिया जाता है जिनकी परिवार की वार्षिक आय 20,206 रुपये से कम होती है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की परियोजनाओं तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया ऋण अभ्यर्थी को 3 से 7 वर्ष के अंतर्गत चुकाना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी को 15% अनुदान दिया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे प्रशिक्षित प्रतिभाशाली युवक युवतियों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी स्वरोजगार की भावना को रखते हैं और अपने कौशल को निखारने का प्रयास करना चाहते हैं। तो ऐसे प्रतिभाशाली युवक युवतियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। यह योजना अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षित युवक युवतियों को लाभ दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 20,000 रुपये से कम होती है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत का 50% या 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। उस्ताद योजना। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जी ने 14 मई 2015 को वाराणसी से इस योजना का शुभारंभ किया। यह योजना हमारे बुनकरों, हस्तशिल्पियों और प्रतिभाशाली कलाकारों की प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ उनको उच्च सम्मान दिलवाने में एवं उनके कौशल का विकास करने में सहायक हो रही है। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम सबका साथ विकास का ही एक हिस्सा है। इस योजना से यह भावना हमारे मन में प्रकट हो रही है कि हमको सब व्यक्तियों को साथ लेकर चलना है और सभी लोगों का विकास जरूरी है। सभी लोगों को साथ लेकर चलने से सभी लोगों का विकास होगा तो भी देश का विकास हो सकता है। स्वरोजगार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वयं तो रोजगार को प्राप्त करता ही है, साथ ही वह स्वरोजगार के माध्यम से कई अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार की उपलब्धता करवा सकता है। स्वरोजगार के माध्यम से व्यक्ति के स्वयं का तो बहुमुखी विकास होता ही है, साथ ही वह देश की बेरोजगारी को मिटाने में भी अहम भूमिका निभाता है।
स्वरोजगार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नियोजकों के शोषण से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और व्यक्ति अपने समय और अपने धन का सदुपयोग कर पाता है। स्वरोजगार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपनी योजनाओं के अनुसार बिना अड़चन कर कार्य कर सकता है और वह बेरोजगारी की समस्याओं को मिटा सकता है। स्वरोजगार में परिश्रम और धन के समानुपाती होता है। अगर कोई व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा उसको उतनी ही अधिक धन की प्राप्ति होगी और ऐसे में व्यक्ति अपना और अपने देश का बहुमुखी विकास कर पाता है। स्वरोजगार आज एक ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है जिसके द्वारा बेरोजगारी की समस्याओं को मिटाना बहुत ही आसान और सरल है। स्वरोजगार के माध्यम से व्यक्ति अच्छे धन को प्राप्त कर इस कौशल को निखारने में भी अपना योगदान। मेक इन इंडिया योजना, इस योजना को 25 सितंबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ राष्ट्रीय स्तर पर किया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत को एक निवेश स्तर के रूप में प्रदर्शित करना है। इसके लिए भारत में नए आविष्कार एवं नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी घरेलू कंपनियों की पहचान कर उनको विश्व में एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है।